हेलो एवरीवन। तो दोस्तों गवर्नमेंट एएमटी स्कूल जम्मू, यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बख्शीनगर जम्मू में दोस्तों यहाँ पे जो जनरल नर्सिंग एंड मिडविफरी यानी कि जो जीएनएम की दोस्तों लेफ़्ट ओवर सीट्स हैं, जो बची हुई सीट्स हैं दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर एडमिशन का ये जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर इनकी ओर से जारी किया गया है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन मोड से अपना फॉर्म जमा करना होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर कैसे आपको अपना फॉर्म जमा कराना है। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन आपने टाइप करानी है दोस्तों प्लेन पेपर पर, और उस एप्लीकेशन पर अपना एक फ़ोटो आपने लगाना है। ठीक है, एक फ़ोटो अपने ऊपर लगाना है एप्लीकेशन के ऊपर। और दोस्तों उस एप्लीकेशन के साथ अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करने हैं। सेल्फ अटेस्ट करके क्या करना है, अटैच करने हैं उसी एप्लीकेशन के साथ। और ये आपको यहाँ पे गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बख्शीनगर जम्मू में दोस्तों जमा कराना है। तो फॉर्म को जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 18 नवंबर 2025 रखी गई है। ये लास्ट डेट है दोस्तों। इस डेट को भी आप फॉर्म जमा कर सकते हैं या फिर इससे पहले पहले आप फॉर्म को वहाँ पर जाकर जमा कर सकते हैं। इतना सा आपको काम करना है दोस्तों। ये जो जीएनएम का कोर्स रहता है ये 3 साल का रहता है 12th के बाद, लेकिन लेटरल एंट्री वालों के लिए ये 2 साल का रहता है। ये क्यों रहता है 2 साल के लिए? क्योंकि यहाँ पर जो लेटरल एंट्री में अप्लाई करते हैं दोस्तों, उन्होंने पहले ही यहाँ पर FMPSW MMPSW करके रखा होता है, उनके पास ये डिप्लोमा होता है, इसलिए इस बेसिस पर ये लेटरल एंट्री में 2 साल का इनका ये कोर्स रहता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अगर हम जैसे कुछ यहाँ पर कैंडिडेट पूछते हैं ना कि भाई इसके लिए क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन रहती है, तो देखो यहाँ पे अगर आपने 12th किया है किसी भी स्ट्रीम से मतलब आर्ट्स से किया है तो एक आध सब्जेक्ट आपका 12th क्लास में इंग्लिश का तो होगा ही दोस्तों। तो 12th विद इंग्लिश आपने पास किया होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने स्टेट ओपन स्कूल से 12th अपना करके रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 12th अगर आपने स्टेट ओपन स्कूल यानी कॉरेस्पेंडेंस में कैसे भी करके अगर आपने 12th मतलब किया हुआ है, विद इंग्लिश आपने किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने NIOS से भी करके रखा है दोस्तों अपना 12th, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 12th साइंस से करके रखा है दोस्तों तो ये यहाँ पे प्रेफरेबल रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपका साइंस ही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। यानी आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप साइंस सब्जेक्ट से 12th किया है तो ये अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे एक तो दोस्तों आपने टाइप एप्लीकेशन करा दी, दूसरा यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने सेल्फ अटेस्ट करना है। और सेल्फ अटेस्ट देखिए यहाँ पे कौन कौन सी यहाँ पे जो कॉपी है, फोटो कॉपी, वो आपको लगानी है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट, उसके लिए 10वीं का मार्क्स कार्ड रहता है, उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। अगर आप लेटरल एंट्री में यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास FMPSW MMPSW की जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर की मार्कशीट होगी वो आपने सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करनी है। अगर ऐसा नहीं है तो 10+2 की जो मार्कशीट रहती है दोस्तों वो आप यहाँ पर अटैच करोगे। यानी अगर आपके पास MMPSW FMPSW का डिप्लोमा नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 12th क्लास का जो मार्कशीट रहती है आपकी वो आप अटैच करोगे। डोमिसाइल आपके पास होगी, ज़रूरी है दोस्तों ये आपको अटैच करनी है सेल्फ अटेस्ट करके। अगर आपके पास कोई वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाना मतलब अटैच नहीं करना है। अगर आपके पास है तो वो आप अटैच करोगे। और एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ आप एप्लीकेशन पर, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आप एप्लीकेशन पर अटैच करोगे। इतना काम आपको ज़रूर करना है। अगर आपका फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट होगा तो वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स आप सारे लगाओ जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और सेल्फ अटेस्ट करना है। और एप्लीकेशन पर दोस्तों अपना फ़ोटो एक लगाना है। और जो एप्लीकेशन आप टाइप कराओगे ना तो उसके ऊपर साइड में आप लिख भी लेना कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इस एप्लीकेशन के साथ अटैच किए हैं। ठीक है, जो भी आपने एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर ये एप्लीकेशन है जो आपने टाइप कराई है। अब साइड में यहाँ पर कोई जगह होगी ना तो यहाँ पे आप लिखोगे कि आपने आधार कार्ड लगाया हुआ है,
ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए जो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताएं, जैसे 10वीं क्लास की मार्कशीट लगाई है, 10वीं का डिप्लोमा लगाया है, डोमिसाइल लगाई है, तो ये नंबरिंग वाइज आप यहाँ पे लिख देना। नंबर 1 डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नंबर 2 आधार कार्ड, नंबर 3 10th की सर्टिफिकेट, नंबर 4 12th की मार्कशीट, नंबर 5th 12th का डिप्लोमा, नंबर 7th इसी तरीके से जो आपका वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी वो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो मतलब एप्लीकेशन के साइड में जगह होगी तो वहाँ पर आप पेन से नंबरिंग वाइज लिख देना कि भैया मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन के साथ अटैच किए हैं। और ये जो लास्ट डेट है 18/11/2000, मैंने आपको बताया ना 18/11 यानी 18 नवंबर 2025 ये लास्ट डेट है। तो इस डेट तक आपको वहाँ पर एप्लीकेशन जमा कर देना है। सो होप करता हूँ कि अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा। बाकी अगर एज की बात करें तो इसमें अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कम से कम आप जीएनएम के लिए 17 साल के हो जाने चाहिए और मैक्सिमम तो 35 साल तक होता है, तो ये आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। यानी मिनिमम आपने 17 ईयर्स के आप हो जाने चाहिए और मैक्सिमम 35 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप करता हूँ सारी ही चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, अब कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होगा आपका। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।